नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके समक्ष आदित्य झा। स्वागत करता हूं आपका इस बुलेटिन में। और जोधपुर सावन के दूसरे सोमवार को शहर के शिवालय में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। लोग भगवान भोले के को मनाने के लिए अपने अपने तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और जोधपुर और आसपास के इलाकों में बारिश नहीं होने के कारण से शिव मंदिरों में सहस्त्रागढ़ का आयोजन किया गया है, जिसमें भगवान शिव के ऊपर रुद्राभिषेक के दौरान लगातार जलाभिषेक किया जाता है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और ये मनोकामना कि बारिश भी हो, सबसे बड़ी मनोकामना है जिसकी पूर्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की जा रही है। जोधपुर के अचलनाथ महादेव मंदिर का जायजा लिया हमारे जोधपुर संवाददाता अरुण हर्ष ने। आइए आपको भी दिखवाते हैं। तो चार तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, वो तस्वीर जो हैं वो यही बयान कर रहे हैं कि कैसे आज लोग मनाने के लिए आतुर हैं। मनाने के लिए एक साथ आप देख सकते हैं, कोई कावड़ यात्रा लेकर जा रहा है, शिवालय में कीर्तन चल रहा है, कहीं रुद्राभिषेक चल रहा है और कहीं प्रसाद वितरण चल रहा है। हर तरफ जो माहौल है वो है सावन के सोमवार का। और आपको हम बताते चलें कि हर जगह शिवालयों में भारी भीड़ लगी हुई है। बाबा भोलेनाथ को सब मनाने के लिए अपने अपने तरीके से कोई व्रत कर रहा है, कोई कावड़ यात्रा निकाल रहा है, तो कोई रुद्राभिषेक कर रहा है। और वहीं जोधपुर सावन के दूसरे सोमवार को शहर के शिवालय में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। लोग भगवान भोले को मनाने के लिए अपने अपने तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने में जुटे हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और जोधपुर और आसपास के इलाकों में बारिश नहीं होने के कारण से शिव मंदिरों में सहस्त्रागढ़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भगवान शिव के ऊपर रुद्राभिषेक के दौरान लगातार जलाभिषेक किया जाता है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सबसे बड़ी मनोकामना अगर वहाँ पर लोगों को है जोधपुर की, तो वो है कि बारिश हो। जोधपुर के अचलनाथ महादेव मंदिर का जायजा लिया हमारे जोधपुर संवाददाता अरुण हर्ष ने। क्या कुछ उन्हें दिखा है, आइए आपको भी दिखवाते हैं। तो दूध, जल और गन्ने के साथ अभिषेक किया जा रहा है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। पूजा के लिए कतारों में लोग लगे हुए हैं और तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे कि कैसे दूध, जल और गन्ने के रस के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। आज दूसरा सोमवार है। तो आज दूसरा सोमवार है। भगवान शिव को खुश करने के लिए, उनकी मनोकामना सबकी पूर्ण हो, उसके लिए लोग शिवालयों में बिल्कुल जुटे हुए हैं। दूध से अभिषेक चल रहा है, गन्ने के रस से अभिषेक चलता है भगवान शिव का। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि कैसे दूध, जल और गन्ने के रस से अभिषेक लोग कर रहे हैं। वहाँ पर जुटे हुए हैं, माँ हैं, बेटे हैं, तमाम वहाँ पर लोग आए हुए हैं। और वहाँ पर प्रसाद वितरण भी हो रहा है, क्योंकि आज भगवान शिव का दिन है, दूसरा सोमवार है। भारी भीड़ के बीच और सावन के महीने में लोग भोलेनाथ को खुश करने में जुटे हुए हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में मंदिरों में भारी भीड़ लगी हुई है। लोग मंदिरों में शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर रहे हैं और शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक भी कर रहे हैं। रुद्राभिषेक भी कहीं कहीं हो रहा है। और आप तस्वीरों में भी देखिए कि कैसे लोग बिल्कुल बाबा भोलेनाथ के, बाबा विश्वनाथ के रंग में रंगे हुए हैं। और वहीं धार्मिक नगरी अजमेर में सावन के दूसरे सोमवार को सभी शिवालयों और मंदिरों में भोले बाबा का जयकारों, उनकी जो जयकारों की गूंज है वो सुनाई देती है। साथ ही श्रद्धालु शिव भगवान की पूजा करने के लिए अपनी बारी का इंतजार भी करते नजर आए।
अजमेर के सभी मंदिरों में भक्तगण फूल माला, बेलपत्र, धतूरा और दूध जल और गन्ने के रस से सहस्त्र धारा भी करते नजर आए हैं। दूसरे सोमवार भी लोगों की भीड़ से मंदिरों में चहल पहल बनी हुई। अजमेर धार्मिक नगरी में सावन के दूसरे सोमवार पर सभी मंदिरों में भक्तगणों की भीड़ लगी है और अजमेर के जो श्रद्धालु हैं पुष्कर से कावड़ भी लेकर आए हैं और जो मंदिर है वहां पर सहस्त्रधारा का आयोजन भी किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं अजमेर के श्रीनगर रोड पर शिवजी भगवान का एक मंदिर है जहां पर सुबह से ही जो भक्तगण है उनका तांता लगा है। सभी अपनी अपनी बारी पूजा के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में पूजा का सामान है। कुछ महिला हैं, उनसे बात कर लेते हैं। माता जी, आज सावन का दूसरा सोमवार है, कैसी पूजा हो रही है, क्या मांगा है भगवान जी? अच्छी पूजा हो रही है, खूब हो रही है, अच्छी पूजा हो रही है। चलिए आप बताइए। बहुत बढ़िया पूजा हो रही है, बहुत बढ़िया दे रहे हैं, भगवान मांग रहे हैं, जो मिल रहा है सब। और क्या चाहिए, सब मिल रहा है। पूजा करते हो, किस तरीके से करते हो, क्या क्या सामान लाते हो? मैं तो भाई पंचामृत लाते हैं, केले लाते हैं, पेड़ लाते हैं, जल है, गंगा जल है, ये सब होता है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से सुबह से ही जो भक्तगण हैं वो अपनी बारी का इंतजार यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, उनकी जो भीड़ है वो बड़ी संख्या में हर मंदिर में देखी जा रही है। मंदिरों में देख सकते हैं जिस तरीके से श्रद्धालु सुबह से ही शिवलिंग पर सहस्त्रधारा जल चढ़ा रहे हैं। कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई मक्खन, घी, मावा यहाँ पर चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जो केले हैं, फल हैं, धतूरे, बेलपत्र, फूल माला से जो शिवलिंग है उनको सजा दिया गया है और सुबह से ही इसी तरीके का नजारा हर मंदिर में अजमेर के नजर आ रहा है। जी आंटी जी, क्या कहना चाहिए? आज पूजा करिए सावन के सब समस्या का हल एक लोटा जल, बम बम बोले। देव महादेव की जो बहुत इंतजार रहता है। हमारे टेंट बांट चलते हैं, टाइमिंग से आते हैं, हम सबका टाइमिंग फिक्स है रोज आने का। पूजा करते हो, बस पूजा सब चीज चढ़ाते हैं, फल फूल जल दूध पंचामृत और प्रसाद सब कुछ चढ़ाते हैं। भोले बाबा के चंदन चढ़ाते हैं, खूब श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। भगवान खूब सुनते हैं, सब हमारे स्वस्थ रखते हैं। हमारी कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो मेरे भोले बाबा, मेरे डमरू वाले, अब तो न लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो भोले बाबा की जय। ऐसा डमरू जिस तरह बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं और निश्चित तौर पर बिगड़े काम बना रहे हैं शिव भगवान और सभी प्रार्थना कर रहे हैं देश दुनिया में अपने घर परिवार में सुख शांति अमन चैन बना रहे। यही प्रार्थना सभी मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं वो कर रहे हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं हमेशा की तरह आज भी पूजा का जो समय है उसके निर्धारित समय पर पूजा पाठ यहाँ पर की जा रही है। पंडित जी, किस तरीके का उत्साह है? दूसरा सोमवार है आज। हर हर महादेव। देखो सुबह से ही यही तांता लगा रहता है। 3 बजे मंदिर खुल जाता है, 3 बजे बाद में हम मिला दुला के आरती करते थे। उसके बाद में भक्त लोग कोई दूध दही घी शहद शक्कर इत्यादि जल वगैरह लाते हैं और भगवान को मनाते हैं। हर कामना मंगलमय करती है। हमारी लड़कियां भी आती है अपने अच्छे वर्ग के लिए और कई बुजुर्ग अपनी बीमारी मिटाने के लिए भी आते हैं और सब पूजा अर्चना करके फिर न जल बेल पत्र माला इत्यादि चढ़ा के और बेल पत्र इसलिए मांगते हैं कि मेरे औषधि स्वरूप में दो भगवान और मुझे मेरे शारीरिक कष्ट आर्थिक कष्ट पारिवारिक कष्ट सब कष्टों का निवारण करो, हर कामना मंगलमय करो। मतलब सुबह से लेके ये 2:30-3 बजे तक यही भक्तों की भीड़ रही। बिल्कुल। तो ये थे मंदिर के पुजारी रमेश जी। इन्होंने मंदिर के जो हर सोमवार पर जिस तरीके से पूजा पाठ होती है उसकी जानकारी दी है और निश्चित तौर पर सभी श्रद्धालु अपने घर परिवार देश दुनिया में अमन चैन सुख शांति रहे इसकी मनोकामना यहाँ पर मांगते नजर आ रहे हैं।
एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। जी हाँ, और बात करें अगर भरतपुर की, तो भरतपुर में भी सुबह से ही श्रद्धालु शिव मंदिरों में जल और दूध सहित पूजा सामग्री के साथ कतारों में लगे हुए हैं। भगवान शिव के सबसे प्रिय माह में इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। मान्यता है कि इस माह में शिव भगवान की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, भगवान शिव के प्रिय महीने सावन का आरंभ हो चुका है और उसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। आज यानी 29 जुलाई 2024 को सावन माह का दूसरा सोमवार का व्रत है। हिंदू धर्म में सावन सोमवार का बड़ा महत्व है। सावन माह चल रहा है, माह का आज दूसरा सोमवार है। कहा जाता है कि भगवान शिव का सावन माह प्रिय है और सावन माह के सोमवार को जो व्यक्ति व्रत करता है या उनकी पूजा अर्चना करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परिवार में सुख शांति का आगमन होता है। मैं शिव मंदिर में मौजूद हूं और मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे होंगे। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ महिला हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता। क्या कहेंगे, आज सावन माह का दूसरा सोमवार है, क्या विशेष रहता है इसमें? मुझे यही है, भगवान से प्रार्थना करो, अपनी मनोकामना पूरी करो और सच्चे मन से रहो। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आज सावन का दूसरा आज सोमवार है? दूसरा सोमवार है। आज सावन जो है वो सच्चा है, शिव को मानना बहुत जरूरी है और कल मंगला गौरी का है। तो विशेष पूजा अर्चना होती है सावन माह में शिव भगवान की? हाँ, विशेष पूजा मानी जाती है शिव जी की। इसमें बड़ी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। बिल्कुल, देखिए कि महिला थी और ये कह रही है कि जो सावन माह है वो शिव भगवान का प्रिय होता है और पूजा अर्चना करने से जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। कुल मेरे साथ में और भक्त भी हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। मनीष जी, आज सावन का दूसरा सोमवार है, क्या विशेष महत्व रहता है? मेरा मानना है कि जैसा कि पुराणों में कहा गया है कि सावन का जो महीना होता है बहुत ही पवित्र महीना होता है और इसमें जितनी भी भक्ति की जाए भोलेनाथ जो कि बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं होता है, तो बेलपत्र चढ़ाओ, अपनी आस्था के अनुसार जो भी पूजा करनी है करनी चाहिए। भक्ति का महीना है, सात्विकता का महीना है, पवित्रता का महीना है। इसमें जितना पुण्य कर्म, जितना पूजा पाठ हो जाए वो करनी चाहिए। देख रहे हैं बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल सर, यहाँ सुबह से ही बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हम भी आए दूर से। कहाँ से आए आप लोग? हम आए यहीं फतेहपुर के पास से। बिल्कुल, देखिए ये भक्त थे और इनका कहना है कि जो सावन माह चल रहा है और इसमें जो सोमवार आता है उस दिन शिव भगवान की जो पूजा अर्चना की जाती है उसका बड़ा विशेष महत्व है। मेरे साथ में शिव मंदिर के महंत हैं, उनसे जान लेते हैं कि सावन माह में सोमवार का क्या महत्व रहता है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? शिवरी वशिष्ठ है। पंडित जी, क्या कहेंगे, सावन का दूसरा सोमवार है, क्या महत्व है इसका? विशेष महत्व है। सोमवार को पूजा करते हैं, विशेष फल मिलता है हमका। इसमें अच्छे सोमवार 5 सोमवार में सावन में दूध अभिषेक होता है, 4 बजे अभिषेक होता है हमारे यहाँ। 4 बजे अभिषेक होता है, उसका पूजा होती है, अभिषेक पाठ होता है, व्रत करते हैं, भगवान करते हैं, कीर्तन करते हैं। क्या शुभ संयोग बन रहे हैं इस सोमवार के लिए? बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। 5 सोमवार पड़ रहे हैं इस बार, बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। अब देख रहे हैं मैन जी, बड़ी संख्या में यहाँ से भक्त आ रहे हैं पूजा अर्चना। भगवान भक्ति हम सबसे बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, देखिए ये शिव मंदिर के महंत थे और इनका कहना है कि जो सावन माह में 5 सोमवार पड़ रहे हैं और बड़ा शुभ संयोग बन रहा है और बड़ी संख्या में दूर दराज से यहाँ शिव भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुँच रहे हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। और वहीं बात करें अगर अलवर की, तो अलवर में आज सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। सुबह से ही लोग शिव पूजन के लिए मंदिर पहुंचे हैं और शिव परिवार की पूजा की है। अलवर के त्रिपोलिया महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, जहां लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। आप भी तस्वीरें देखिए, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। शिव परिवार पूजा के लिए लोग पूजन सामान की थाली और दूध जल लेकर शिव जी को चढ़ाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और मंदिर में लगातार भक्तों की भीड़, पूजन के साथ दर्शन करने वाले भी बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे हैं। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट।
सावन का दूसरा सोमवार आज भक्तों की भीड़ भोलेनाथ मंदिरों में, शिवालयों में लगातार देखी जा रही है। अलवर की अगर बात करें तो अलवर के त्रिपोलिया महादेव मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। करीब 5 बजे से ही भक्तों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है और आप देख सकते हैं मंदिर जो परिसर है उसमें काफी भक्तों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। सुबह से ही जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी एक बार शिव प्रतिमा पर जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और जो भक्तों की भीड़ है वो सुबह से यहाँ देखने को मिल रही है। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यह मंदिर परिसर में एक तरफ से जाने की और एक तरफ से आने की व्यवस्था यहाँ पर की हुई है और शिवालयों पर जो जल चढ़ाना, साथ ही पूजन सामग्री जो लेकर आ रहे हैं पूरी, उसको लेकर के भी जो भक्त हैं यहाँ पर सुबह से आए हुए हैं। जो लाइन है वो भी आप देख सकते हैं कि जो लाइन है वो भी लगातार यहाँ देखने को मिल रही है और जो भक्त हैं उनका कहीं ना कहीं सिलसिला जो है वो इस बात को लेकर के है कि जल्दी से जल्दी वो शिव परिवार की पूजा करें और उसके बाद वो अपने और काम काजों में जाए। तो सावन का जो दूसरा सोमवार है वो कहीं ना कहीं आज भक्तों के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहा है। भक्ति में लीन जो भक्त हैं वो नजर आ रहे हैं। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। और वहीं धौलपुर में श्रावण माह के दूसरे सोमवार को जिले भर के शिवालयों में हर हर और बम बम भोले के जय घोष से वो सब गुंजायमान हो गए। अचलेश्वर महादेव मंदिर, चोपड़ा मंदिर, भूतेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर महादेव, महाकालेश्वर समेत सेपऊ के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जिले के सभी शिव मंदिरों पर सुबह 4 बजे मंगला आरती होने के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। भगवान महादेव के गर्भगृह में लोगों ने शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, घी, शहद और दूध चढ़ाया। और झुंझुनू में शिव भक्त बेलपत्र, दूध, फल, फूल, जल आदि से भगवान शिव का अभिषेक कर भगवान शिव को रिझाने में लगे हुए हैं। झुंझुनू शहर के प्राचीन और प्रसिद्ध बावलिया की बगीची स्थित मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त कतार में लगातार भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और मंदिर कमेटी की ओर से सोमवार को शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम भी किए हुए हैं। शिव मंदिरों में भव्य एवं आकर्षक सजावट की गई है। कई शिव मंदिरों में लोहारगढ़ से कांवड़ से भगवान शिव का अभिषेक भी किया गया। तो जैसा कि आप देख सकते और आज सावन का दूसरा सोमवार है और भगवान शिव की पूजा करने के लिए भक्तों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। श्री गंगानगर जिले के श्री सत्यनारायण मंदिर में श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंच चुके हैं। मंदिर में मौजूद आचार्य जी ने बताया है कि आने वाले 2 अगस्त को महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 108 जोड़े सामूहिक रूप से भगवान शिव की पूजा करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। आज सावन का दूसरा सोमवार है और शिवालयों के अंदर जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो देखने लायक है। अल सुबह से ही मंदिर के शिवालयों के अंदर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु अपने अपने तरीके से विभिन्न वस्तुओं से भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं श्री सत्यनारायण मंदिर में। यहाँ पर भी शिवरात्रि को देखते हुए आने वाली कई आयोजनों का जो तैयारी है वो की जा रही है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं आचार्य जी, उनसे भी बात करेंगे। आचार्य जी, वैसे तो सावन को देखते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक सामूहिक महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम भी आगामी 2 तारीख को किया जाना है, क्या उसका महत्व है और किस तरह वो किया जाएगा? इस 2 तारीख को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सामूहिक रूप से 108 पार्थिव का शिवलिंग बना करके और उसमें दिव्य भव्य आयोजन होने जा रहा है। उसमें अलग अलग द्रव्य से भगवान शंकर की अभिषेक होगा, जिसमें किसी की बुद्धि की यदि करने के लिए, बुद्धि तेज करने, किसी बच्चे की बुद्धि कमज़ोर है उसके करने के लिए भगवान शंकर को दूध से अभिषेक होगा। किसी के घर में स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम है उसके लिए कुशोदक से, कुशा जो डाब होती है उसके जल से अभिषेक करना चाहिए। और जिनके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति या धंधे या व्यापार में कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए गन्ने के रस से, और उसी प्रकार से किसी प्रकार की सर्वव्याधि के लिए शर्करा के जल से आदि से अभिषेक करने का महत्व है। और सभी 108 सामूहिक रूप से यहाँ चिंतामणि पार्थिवेश्वर बना करके, मिट्टी का भगवान शंकर का स्वरूप बना करके उसका अभिषेक होगा। उस अभिषेक में उसका नाम ही चिंतामणि पार्थिवेश्वर है, अर्थात मन की बात को पहचानने वाला चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब होता है कि मन की जो बात है वो पहचान ले।
इसी के उपलक्ष्य में सभी सामूहिक रूप से भगवान शंकर के सभी भक्त मिल करके सभी यहाँ बैठ करके अभिषेक करेंगे। हमने अभी देखा कि आपकी पूरी टीम है, काफ़ी बच्चे यहाँ पर शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी और कोई भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? जैसे अभी देखा हमने कीर्तन भी किया जा रहा है। यहाँ प्रातःकाल मासिक पारायण रामायण का पाठ होता है और सुबह प्रातःकाल यहाँ वेद पाठ और यहाँ बच्चे सभी है, संस्कृत पाठशाला चल रही है, उसमें सभी पढ़ रहे हैं और सभी पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष से लेकर के शास्त्रीय पर्यंत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप पूजा करने आए हैं, कितना पुराना शिवालय है और कब से पूजा करने आ रहे हैं यहाँ? श्री सत्यनारायण मंदिर सबसे पुराना मंदिर है सादुल शहर का। इलाके के बहुत से लोग यहाँ शिवालय के अंदर पूजा करने के लिए आते हैं। सावन के महीने के अंदर विशेष आयोजन इस मंदिर के अंदर होता है। मैं भी प्रतिदिन श्रद्धालुओं की श्रेणी में आता हूँ और प्रतिदिन यहाँ शिवालय के अंदर अपना अभिषेक करता हूँ। और श्रावण मास के अंदर विशेष आयोजन यहाँ किया जाना है। सन 1900 करीब 65 साल पुराना ये सबसे पुराना शिव मंदिर है और लोगों की श्रद्धा बहुत ही इस मंदिर के प्रति है। और आयोजन सावन महीने के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ष यहाँ पर आयोजन, धार्मिक आयोजन यहाँ होते रहते हैं और बहुत ही बढ़िया सब श्रद्धालुओं को। हम मंदिर के पुजारी जी से भी बात करेंगे। पुजारी जी, सावन की शुरुआत सोमवार से हुई और समापन भी सोमवार को होने जा रहा है, तो इसका क्या महत्व रहता है? सोमवार शंकर भगवान के लिए शुभ माना गया है। जो सोमवार को प्रत्येक मनुष्य यहाँ मटीली से आते हैं, जल चढ़ाते हैं और यहाँ पर सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये थे कुछ श्रद्धालु और जो मंदिर के आचार्य जी। तो इन्होंने बताया कि आने वाली 2 तारीख को सामूहिक रूप से 108 जोड़े महारुद्राभिषेक का जो आयोजन होने वाला है उसमें हिस्सा लेंगे और इसका जो काफ़ी ज़्यादा महत्व बताया गया है यदि सावन के अंदर इस पूजा को किया जाता है। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्री गंगानगर। और सावन यानी श्रावण का महीना का शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही शिव भक्त की उपासना में लीन रहते हैं, लेकिन सोमवार का विशेष महत्व है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है और इसी भावना के साथ भक्त जो है वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जैसलमेर के पौराणिक देव चंदेश्वर मंदिर की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मैं आने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो है शिव भक्त जो है वो शिव भक्ति में लीन है और सुबह से ही भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। भक्तों का तांता जो है वो जैसलमेर के तमाम शिव मंदिरों में है। और देव चंदेश्वर महादेव की बात करें तो देखिए, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, नवविवाहित जोड़े हो, तमाम लोग जो है वो देव दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और महादेव का दर्शन लाभ जो है वो सावन के माह में देखिए युवा जो है वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामनाओं के साथ। लोग जैसलमेर में जो है तो वो महादेव के दर्शन कर रहे हैं और सुबह से ही जो है वो भक्तों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कितना महत्व जो है वो इन दिनों है, सावन में कितना महत्व है और कितना आनंद जो है लोग उठा रहे हैं। आनंद ही आनंद सावन के अंदर। सावन का बहुत बड़ा महत्व है शिव पुराण के हिसाब से। महादेव की असली कृपा रहती है इसमें सावन के महीने में। हर हर महादेव। देखिए, सावन के माह में कुछ और लोग, कितना आनंद आ रहा है आज? बहुत ही बढ़िया। सावन का दूसरा सोमवार है और भोलेनाथ जी के बहुत ही देखिए, सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों का आने का सिलसिला जारी है। हर कोई जो है दूसरे को प्रश्न करने के लिए अलग अलग जतन कर रहे हैं। कोई महादेव का ठंडा जल अर्पित कर रहा है, तो कोई पंचामृत से अभिषेक कर रहा है, तो कोई गन्ने का रस, तो कोई केशर दूध जो है वो महादेव को चढ़ा रहा है। महादेव को भांग और पूरे का जो भोग है वो भी लगाया जा रहा है। और इस वक्त हम जिस मंदिर में वो काफ़ी पुराना शिव मंदिर है। आप देखिए, सुबह से ही लोगों का आने का सिलसिला जारी है, गेट तक भीड़ लगी और बाहर जो है वो लाइनें लगाकर लोग जो है वो महादेव के दर्शन के लिए खड़े हैं। सुबह से ही भक्त जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कितना महत्व जो है वो सावन के माह में जो है वो शिव आराधना का है। ऐसे तो पूरा सावन शिव आराधना विशेष रहता है, जैसलमेर शिव भक्तों की नगरी है, लेकिन आज जो है वो महिलाएं हो, पुरुष हो, नवविवाहित जोड़े हो और लोग जो है सोमवार को विशेष जो है वो महादेव के मंदिर पहुँचते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की। कितना आनंद आ रहा है? सावन का सोमवार है। सावन के महीने में तो सभी लोग व्रत